नमस्कार, मैं हूं सुदेश भोसले और आप देख रहे हैं न्यूज़ टुडे। And I have been very passionate about arts education. We complain a lot about not having audiences in the auditorium. Why do we don't have audiences? We've missed the bus. We've not really educated or made the children proud of the arts because we've not taught the arts in the right way. Just doing Saregama in class is not arts education. You have to link music, dance, theatre, film, everything, all these things are interdisciplinary in nature, and we need to make the child realize this interdisciplinarity of the arts and make them proud of our lineage, of our legacy. But that's not happening through the arts education. So I seriously feel that if we really need to take the arts forward and make it economically viable, we need to create a very, very conducive environment for it, where the rasikas are discerning and they are also proud of the fact they're coming to watch a tradition which has stayed its course and which is flourishing for the last 3000 years. क्योंकि सब विधाएं की, लेकिन हमारी जो गुरु जो थे, डांस के जो गुरु थे, नृत्य के जो गुरु थे, वो मेरे ख्याल से बहुत ही दिल खोल के उन्होंने सिखाया। ये नहीं कि म्यूज़िक के टीचर्स ने नहीं सिखाया, लेकिन नृत्य के गुरु बहुत मेरे लिए रोल मॉडल्स बन गए थे। और मेरी पहली गुरु जी थी, वो गा भी सकती थी, वो वीणा भी बजा सकती थी, और वो कंपोज़र भी थी, और वो एक फैंटास्टिक डांसर भी थी। तो हमारे मन में ये द्वंद्व ही नहीं था कि ये सब अलग अलग विधाएं हैं, क्योंकि उनमें हमने ये सारी विधाएं देखी थी। तो हमारे लिए तो बार कभी रेज हो चुका था कि अगर आप डांस ही नहीं कर सकते, अगर ये सब नहीं कर सकते, तो आज हो गया है ना, आप सिर्फ हाथ पैर चला लें तो आप डांसर बन जाएंगे। आपको नृत्य संगीत की शिक्षा नहीं है तो बहुत ही अच्छी बात है, आपको शिल्प शास्त्र की शिक्षा नहीं है तो और भी अच्छा है, नाट्य शास्त्र की शिक्षा तो बिल्कुल ही नहीं चाहिए। तो ये हो गया है कि जितना आप छोटा छोटा बनाते जाएंगे साइलोज में चीज़ों को, उतनी आपकी स्पेशलिटी हो जाएगी। लेकिन ये नहीं समझ रहे हैं कि कुछ टाइम के बाद आप जो हैं सूख जाएंगे, क्योंकि आपकी जो एक सृजनात्मक जो एक प्रक्रिया है वो इन सब से ही आती है। आप सृजनात्मक कैसे रहेंगे? हाउ विल यू रिमेन क्रिएटिव इफ यू डोंट गेट योर क्रिएटिव सोर्सेस फ्रॉम ऑल दीज एलिमेंट्स? तो ये सब कुछ करना मेरे ख्याल से बहुत ज़रूरी है। नृत्य ये हो गया कि मैं जल्दी नोटिस लोगों ने किया मुझे, और मैं जब कॉलेज में थी तभी स्टार बन गई थी। बहुत लोगों ने कहा अच्छा कर रही हो, तो मैं उसको आगे लेती गई। तो मुझे लग रहा है कि विधाता, डेस्टिनी। टुडे शिवा इज़ अ कॉन्सेप्ट फॉर मी, इट्स नॉट अ पर्सन। सो द होल कॉन्सेप्ट ऑफ having him as Saguna, as Nirguna, all that melts away, and it is just one huge experience, Shiva is. So it becomes the process of growing in the dance, of becoming the dance, it changes the way you look at the dance, the way you look at the process. मैं कलकत्ता आई हुई हूँ। मऊ और राजीव जो मऊ मेरी स्टूडेंट है, जो एक फेस्टिवल करते हैं मार्ग करके, हर साल करते हैं। तो इस बार उन्होंने मेरे से अनुरोध किया कि मैं आके अपना कार्यक्रम करूं यहाँ पे। तो कल ज्ञान मंच पे 6 बजे ये कार्यक्रम है, जहाँ पे मैं सोलो भरतनाट्यम करूँगी, जो कि हमारे शास्त्रीय नृत्य परंपरा से जो कॉम्पोजिशंस हैं, पीसेस हैं, उसको मैं अपने एक्सपीरियंस के थ्रू, जो मैंने 50 साल में इसके साथ जो एक जर्नी करी है, वो मैं कल नृत्य करूँगी। मेरे 4 म्यूज़िशियंस जो हैं वो दिल्ली से आएंगे। मैं दिल्ली में रहती हूँ और दिल्ली से आई हुई हूँ। और उसके बाद परसों और तरसों 2 दिन हम लोग वर्कशॉप करेंगे, जो कुछ सीनियर डांसर्स होंगे, कुछ जूनियर डांसर्स होंगे, जिनको मैं अपने नृत्य की जो एक परंपरा है उसके बारे में बताऊंगी, और एक अपनी जो फेवरेट कॉम्पोजिशन है वो मैं उनको सिखाऊंगी भी। और उसके माध्यम से मैं पूरे जो नृत्य का एक
आत्मा है उसके बारे में भी बात करूंगी कि हम नृत्य क्यों करते हैं भारत में। भारत में नृत्य से केवल एंटरटेनमेंट नहीं होता है। नृत्य जो है इसमें इतने सारे खूबसूरत पक्ष हैं जिसमें हम ध्यान नहीं देते हैं, जो कि फ़िलॉसफी है, स्पिरिचुअलिटी है, माइथोलॉजी है, स्टोरी टेलिंग है, इसमें लय पक्ष है, इसमें सौंदर्य बोध है, इसमें आर्किटेक्चर है। इस सब को हमको समझना बहुत ज़रूरी है, तब जाके नृत्य संपूर्ण एक बहुत सुंदर, एक आकर्षक एक प्रस्तुति बनेगी। तो ये सब हम कोशिश करेंगे 2 दिन में। हमारे जो यहाँ के डांसर हैं उनसे हम बातचीत करेंगे और फिर 23 के सुबह जो है एक बातचीत का सिलसिला भी है डांसर्स के साथ, जो कि दोनों ने ऑर्गेनाइज़ किया है, जिसमें हम यहाँ के सारी विधाओं के जो कलाकार हैं उनसे बातचीत करेंगे। और यंग डांसर्स में ये मैंने देखा है कि वो किससे बात करें। उनको हमेशा लगता है कि हम किससे बात करें, बहुत सारे बड़े सारे प्रॉब्लम्स हैं लेकिन पता नहीं किससे बात करें। तो मुझे लगता है कि एक ओपन फोरम है जहाँ पे बातचीत होगी। आज के दौर में जिस तरीके से नृत्य को देखा जा रहा है, जिस तरीके के नृत्य को एक प्रोफेशन के चुनने से क्या क्या उसके जो हैं प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, वो सब हम सोचे हैं कि हम बात करेंगे। जितना मेरे को आता है मैं उनके साथ शेयर करूंगी और मुझे लगता है कि ये एक फोरम बन सकता है जहां बच्चे जो हैं अपनी बात कह सकें। गीता चंद्रन।